शहर के बीच में एक घर जहां साक्ष्य अपने माँ पिता के साथ सुख से रह रहा था। 22 साल का साक्ष्य एक खुश मिजाज लड़का था जो अपने पिता का बिजनेस संभालता था। उसमें बस एक कमी थी कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता, उन्हें डराता, उनके साथ प्रैंक करता था। लेकिन उसके साथ कोई ऐसा करता तो वो गुस्सा हो जाता था। घर बड़ा था, सबके सोने के लिए अलग कमरे थे। साक्ष्य का भी अपना एक बड़ा कमरा था। खुद का टीवी कई तरह की लाइटों से भरा हुआ खूबसूरत फोटो से सजा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। साक्ष्य टीवी देख रहा था। उसने चैनल बदलने के लिए रिमोट को दबाया, लेकिन चैनल नहीं बदला। साक्ष्य को लगा रिमोट की बैटरी ढीली हो गई है। साक्ष्य ने रिमोट से बैटरी निकालने के लिए उसे खोला। बैटरी छिटक कर बाहर निकली और बेड के नीचे चली गई। साक्ष्य ने बैटरी निकालने के लिए बेड के नीचे देखा। बेड के अंदर बहुत हल्की रोशनी थी, बाकी अंधेरा था। बैटरी काफी अंदर थी। बैटरी निकालने के लिए उसने अंदर हाथ डाला। बैटरी दूर थी तो साक्ष्य बेड के नीचे थोड़ा घुसा। बैटरी थोड़ी सी दूर रह गई थी। वो थोड़ा और अंदर घुसा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है। उसने बेड के नीचे से बाहर देखा। कमरे में लाइट थी जिसकी थोड़ी रोशनी बेड के अंदर आ रही थी। साक्ष्य ने बैटरी को जल्दी से पकड़ा, तभी उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कुछ सरसराहट के साथ गुजरा। साक्ष्य ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। उसने सामने देखा। उसके सामने लाल सुर्ख आंखें वाले एक काला साया, जिसकी हल्की भयानक आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। साक्ष्य का खून जम गया। साया उसके करीब आ रहा था। भयानक आवाजें और चीखें साक्ष्य के कानों में बढ़ती जा रही थी। डरावनी खूनी आंखें उसकी आंखों के बिल्कुल करीब आ चुका था। साक्ष्य चीखा और बेड से बाहर की ओर निकला। जल्दी से कमरे के बाहर भागा, लेकिन वो वापस उसी कमरे में था। साक्ष्य डर से जमा कमरे में खड़ा। उसने देखा बेड के नीचे से काला घना धुआं बाहर निकला। कमरे की दीवारों का रंग काला, सारी सजावटें काली, फोटो काली, बल्ब की चमकीली लाइट। कमरे में हर तरफ खौफ का साया था। उसने अपने पीछे से खिलखिलाने की खौफ से भरी आवाज सुनी। साक्ष्य पीछे मुड़ा। साया ठीक उसके सामने खड़ा अपनी लंबी काली लाल जीभ बाहर लपलपा रहा था। उसकी खुरदुरी जीभ साक्ष्य को गालों से होकर गर्दन तक रगड़ते हुए चाट रही थी। नीली आंखें लाल साये ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में टांग दिया। बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे। कौन हो? पिशाच हूँ मैं, भूखा हूँ। तू मेरी भूख मिटाएगा, तुझे तेरे डर के साथ अंदर से खाऊंगा, तेरी मौत निश्चित है, पिशाच घूरते हुए कहा। साक्ष्य की नसें फट रही थी। पेट की अंतड़ियां बाहर खिंच रही थी। वो चीख रहा था। उसकी जान शरीर से बाहर निकल रही थी। तभी साये ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। साक्ष्य हिम्मत जुटाकर हौंफते हुए कमरे से बाहर भागा। घर से बाहर जाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन वो भी नहीं टूटा। उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। जहां तक नजर गई सब काला था, डर से भरा घना अंधेरा। तभी उसने खिड़की के शीशे में पिशाच का अक्ष देखा जो उसके पीछे खड़ा घूर रहा था। साक्ष्य की सांसें रुक गई। दिल बाहर आ रहा था। लगा उसका अंतिम समय आ गया। पिशाच खौफनाक हंसी हंसता हुआ उसके शरीर से पार होकर सामने आ गया और दीवार को छुआ। दीवार टूट गई। पिशाच ने अपनी खून से भरी लाल आंखें साक्ष्य की आंखों के करीब लगकर अपना मुंह खोला। भयानक गुर्राहट के साथ काला खूनी मुंह बड़ा और बड़ा हो गया। पिशाच ने अपना मुंह साक्ष्य की खोपड़ी में धंसा दिया। साक्ष्य अपनी पूरी ताकत से चीखा। पिशाच ने साक्ष्य को अपने बड़े से मुंह में निगल लिया। वो किसी नर्क में गिर रहा था, जहां कई पिशाच उसे नोच रहे थे। वो चिल्ला रहा था। खून से लथपथ धाड़कर एक बड़े नुकीले सतह पर गिरा जो उसके शरीर के पार हो गया। चीख खून दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। साक्ष्य की आंखें खुली। सामने अंधेरा था। डर से वो उठा। धाड़ से उसका सर टकराया। उसने देखा कि वो बेड के नीचे ही था, हाथ में रिमोट की बैटरी। वो जल्दी से बेड के बाहर निकलकर भागा। अपने माँ पिता के कमरे के बाहर पहुंचकर बेतहासा दरवाजा पीटने लगा। उसकी माँ ने दरवाजा खोला, फिर पूछा क्या हुआ। डर से पसीने में लथपथ साक्ष्य एक सांस में रात को हुई सारी बातें बताता गया। उसके पिता बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा रात में कोई बुरा सपना देखा होगा जिसे सच मान लिया। साक्ष्य ने उन्हें समझाने की कोशिश की। दोनों ने कहा इतना बड़ा हो गया है, सपने से डर जाता है।
साक्ष्य का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। लगा शायद उसने सपना ही देखा हो। वो कमरे से निकल कर जाने लगा। उसकी नजर घर से बाहर जाने वाले दरवाजे की दीवार पर पड़ी। टूटी दीवार जहां पिशाच ने छुआ था। ये देखकर उसकी धड़कन रुक गई। साक्ष्य नहाने गया। उसने अपने छाती पर दिल के पास काला निशान देखा। उसने अपने परिवार के गुरु महात्मा से मिलने का फैसला लिया और उनके आश्रम पहुंच गया। उसने महात्मा को सारी बातें बताई। महात्मा ने उससे पूछा, तुमने कभी किसी का कुछ बहुत बुरा किया है, खासकर उस कमरे के अंदर? तभी साक्ष्य कहने लगे, तकरीबन 5 साल पहले माँ के रिश्तेदार की 10 साल की लड़की सीमा हमारे घर कुछ वक्त के लिए आई थी। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे के बेड के नीचे ये झूठ बोलकर घुसा दिया कि मेरा रिमोट अंदर चला गया है और मैं निकाल नहीं पा रहा। वो बेड के अंदर गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उससे डराना शुरू किया कि वहां अंधेरे में भूत है। वो डर गई और रोने लगी। बाहर आने की कोशिश की। मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसे बहुत डराया। वो डर से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन बाद वो चली गई। इस बारे में उसने और मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। उसी से ये पिशाच उत्पन्न हुआ। महात्मा ने कहा, डर से, उस लड़की के भयानक डर की नकारात्मक ऊर्जा से। उसने उस लड़की की डर से शक्ति प्राप्त की, खुद को शक्तिशाली बनाया, उसे अंदर से खाकर। वो आज भी उसे खा रहा है। ये तुम्हारी गलती या अपराध के कारण हुआ। अब उसकी नजर तुम पर है। वो तुम्हें हानि पहुंचाना शुरू कर चुका है। ये काला निशान इसका प्रमाण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो अपना स्वरूप बदलती है। इसका उपाय है, तुम उस लड़की से हृदय से माफी मांगो। मैं भभूत दे रहा हूँ, उसे ग्रहण करो और उस लड़की को भी खिला देना और ये शक्ति माला धारण करो। तुम्हारे घर में शुद्धिकरण का यज्ञ करवाओ। जाओ, सफल हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साक्ष्य ने सीमा के घर का एड्रेस पता किया और उसके घर पहुंच गया। सीमा से मिलने के लिए उसकी माँ से विनती की। सीमा की माँ ने बताया कि सीमा की दिमागी हालत इतनी खराब थी कि उसे 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ा। अभी 5 महीने पहले ही वो घर आई है। सीमा की माँ साक्ष्य को सीमा के कमरे में बैठाकर चाय नाश्ता लेने चली गई। सीमा उसके सामने बैठी थी। उसकी गर्दन पर काला निशान था। उसने नजर उठाकर देखा। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि पिशाच उसके अंदर है। साक्ष्य की हालत खराब हो गई। अचानक सीमा का पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसके मुंह, आंखों, कानों से छोटे काले कीड़े निकलने लगे। कमरे में अंधेरा छा गया। साया सीमा के बगल में था। साक्ष्य डर से पसीने में लथपथ हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगने लगा। दरवाजा अचानक बंद हो गया। साये ने साक्ष्य को हवा में उछाल कर फेंक दिया। साक्ष्य ने उठने की कोशिश की। साये ने उसे फर्श पर ही दबोच लिया। साक्ष्य पर कीड़े चिपकने लगे। उसे लगा जैसे उसका खून चूस रहे हो। साया अपना खूनी मुंह करीब लाया और बोला, एक बार जिसे मैंने निगल लिया वो बच नहीं सकता। साक्ष्य अपनी पूरी ताकत के साथ सीमा की ओर लपका। सीमा का मुंह खोलकर भभूत को जुबान पर रख दिया। सारा माहौल शांत हो गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपने कुछ वक्त के मजे के लिए। मेरी ज्यादा सांसें नहीं बची हैं। सीमा साक्ष्य से सवाल करते हुए दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराए। अगले पल उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। खून की धार, आंखों से खून, कान से खून, चेहरे की नसें अकड़ कर फट गई। हर तरफ खून। वो आखिरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। माँ सीमा को बाहों में उठाकर रोने लगी। खून के छींटों से सना साक्ष्य डर से बदहोश होकर घर से बाहर निकला और अपने घर आ गया। उसने सारी बातें अपने माँ पिता को बताई। घर में यज्ञ करवाया गया, शुद्धिकरण किया, घर के सभी बेड बदल दिए गए, सब कुछ सामान्य हो गया। वक्त बीतता गया, साक्ष्य सुधर गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करता। एक दिन फिर एक रात साक्ष्य अपने बिजनेस का काम कर रहा था कि एक पेज उड़कर बेड के नीचे चला गया। साक्ष्य को काम रात में ही पूरा करना था। वो पेज बहुत जरूरी था। डरता हुआ बेड के नीचे थोड़ा अंदर जाकर हाथ बढ़ाकर पेज को पकड़ा और जल्दी से बाहर आ गया, डर और पसीने से लथपथ। तभी उसके एक कान में हल्की खौफनाक आवाज गूंजी, कब तक बचोगे मुझसे? दूसरे कान में आवाज आई, मैं तो मर गई, अब तुम्हारी बारी है। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते।
डर से साक्ष्य का खून जम गया। साक्ष्य बेहोश हो गया। पिशाच बाधा मुक्ति के लिए उसके पिता ने सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अंधेरे में जाते ही दौरे पड़ने लगते। उसकी दिमागी हालत खराब होती गई। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। साक्ष्य ने डॉक्टर को बताया कि उसे कानों में आवाज सुनाई देती है कि मैं हर उस जगह हूँ जहाँ अंधेरा है। मैं भूखा हूँ, पिशाच हूँ, डर हूँ, अंधेरा हूँ। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे और भी नए कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।